आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस कौम के मोहसिनों को यह बताना पड़ जाए कि हम तुम्हारे मोहसिन हैं, उस कौम का भी अल्लाह हाफिज है। उन मोहसिनों के क्या कहने कि आज यौम तकबीर जो है वो जोश व खरोश से मनाया गया और सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान किया गया। और ये छुट्टी का ऐलान जो है ये आनन फानन हुआ। मुआशी माहिर जो हैं वो ये राय रखते हैं कि इस एक दिन के जो सरकारी छुट्टी है इससे 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ छुट्टियां तो बहुत सी होती हैं, हफ्ते में एक और हो गई तो क्या हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 26 साल बाद जाके आपको याद आए कि आज छुट्टी करनी है, जब 26 साल बाद यानी पुरानी बोतल में नई शराब डालने की बात हो या नई बोतल में पुरानी शराब, असर कोई नहीं करनी। क्योंकि पुरानी में नहीं डालेंगे तो वो पुरानी समझ के पीने की कोशिश करेगा तो उसको सुरूर नहीं आएगा, और नई में पुरानी डालेंगे तो तब भी मालूम नहीं पड़ेगा कि इसका असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दिमाग का असर बहुत ज्यादा होता है। अब आप पुराने बयानिए को बनाना चाहते हैं और पुराने बयानिए को बना के अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि साकिब निसार ने मुझे निकाला और मेरे कारकुनान मुझे वापस लेके आए। तो साकिब निसार साहब ने उसका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा जी मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। अब ये उनकी तरफ से जवाब आया है। अब आज जो क्रेडिट लिया गया वो काशिफ अब्बासी साहब ने अपने इंट्रो के अंदर ये बात की। उन्होंने कहा जी कि लगता है ऐसे जैसे अपने गैराज में अपने नट बोल्ट लेके मियाँ साहब ने वो एटम बम बनाया जिसका क्रेडिट वो आज खुद ही ले गए। अब सवाल ये है कि जब आप पहले क्रेडिट लिया करते थे, पीपल्स पार्टी आपको कहती थी ये क्रेडिट तो हमारा है, बुनियाद तो हमने रखी थी, आप नहीं मानते थे, और बिलाखिर आपने आके मानना है तो माइनस किसे कर दिया। कहीं तज़किरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नहीं। यानी अखबारात जिसमें इश्तिहारात छपवाए गए और जिसके ऊपर करोड़ों खर्च किए गए, उन तस्वीरों में आगे तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की और पीछे क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर चस्पा कर दी गई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर बीच में नहीं। आज की तकरीर के बाद आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि आप भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं तो किसी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने पे आपके अपने लोग जो बोलते थे वो सारी बातें वापस लेनी चाहिए। फिर आपको बात ये मानना पड़ेगी कि मौजूदा दौर का जो आप तज़किरा नहीं करते तो मौजूदा दौर के अंदर नाअहली है, मौजूदा दौर में बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो आप ही की जमात की है। अगर उसमें कोई किरदार मुस्बत तौर पर अदा नहीं हो रहा तो आप फिर इस बात को माने कि आपके जो छोटे भाई हैं वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। फिर आप उस तकरीर के अंदर ये तज़किरा करते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुझसे दूर करने की बड़ी कोशिश की गई और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेरा साथ दिया है। उनको ये कहा गया था कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, नवाज शरीफ से अलग हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। अब अगर वो वज़ीर आज़म बने हैं तो वो किन शराइतों बने हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो आप बनने आए थे, वज़ीर आज़म का नारा तो आपका लग रहा था, अखबारों में इश्तिहार तो आपके लग रहे थे। तो इसका मतलब ये कि वो पहले से तयशुदा वज़ीर आज़म तो आप थे, लेकिन अगर आपकी जगह पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो फिर वो हकीकत आपने आज बयान नहीं की। माजी का रोना तो रोया है लेकिन हकायक उसके बयान नहीं किए। उसके साथ कहा यह जाता है कि एक वफ्द जो है हुकूमती सतह के ऊपर किसी दूसरे मुल्क जाता है, वहां पे बैठ के जो बातचीत होती है तो वहां के हुक्मरान ये पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। तो आगे से उस वक्त में मौजूद जो लोग होते हैं वो ये उन्हें बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। अब ये खबर नशर हुई तो ये जिनके बारे में बात की गई है मुमकिनात में से अबू धाबी का जो विज़िट किया अभी हालिया, तो उसके दौरान ये बातचीत हुई होगी। अब सवाल ये बनता है कि वो लोग जिन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बनना चाहिए, उनसे सवाल ये किया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कहा जी बनना चाहिए। क्या वो बनाएंगे वज़ीर आज़म? वो फैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आज़म होगा, छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा? क्या उनकी मंशा के मुताबिक होने हैं फैसले या उनकी तरफ से डायरेक्शन आनी है? उधर जो बात की गई है तो इसका मतलब ये कि अंदरूनी तौर पर लोग मौजूद हैं जिससे आपको इस बात का वाज़े तौर पर एतराफ़ करना है कि मौजूदा सेटअप जो है ये नाकाम है और नवाज शरीफ ही आके उस सेटअप को बेहतर कर सकता है।
आपको इस बात का एतराफ करना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर समत में गामजन करने के जो दावे हैं वो झूठे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ही आके बेहतर समत में गामजन कर सकते हैं। आपको ये साबित करना है कि मौजूदा सूरत हाल में सरमायाकारी नहीं आ रही और मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सरमायाकारी आएगी। आपको इस बात को मुमकिन बनाना है कि मौजूदा हालात के अंदर ना तो सिक्योरिटी बेहतर है, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपी पुलिस ये जो इकदाम उठा रही है ये ठीक नहीं उठा रही। मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ठीक होगा। आपको ये मानना है कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम ठीक नहीं हो रही, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ठीक होंगी। आपको यह भी मानना है कि नैब की तरामीम ठीक नहीं हो रही, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो तरामीम ठीक करेंगे। सारी बातों का एतराफ करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बसूरत दीगर आप खुद भी फिर किसी के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा है। माजी के तज़किरे तो आपने बहुत कर दिए, अपने ऊपर जुल्म और जबर की दास्तानें भी आपने सुना दी, अखबारात पे इश्तिहारात लगे और उसमें से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को माइनस करवाया। किन बुनियादों पे करवाया? आप डरपोक हैं, आपको लगता है क्रेडिट किसी और को ना चला जाए। हालात तो आपके बेहतर हुए, जिसने बनाया था उसके तो बेहतर नहीं हुए। वो तो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार के गया। हालात तो हमारे माठे हुए, क्या आपके माठे हुए? अगर पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, अगर पाकिस्तान बदहाली का शिकार हुआ है आपके जाने के बाद, बकौल आपके पाकिस्तान बदहाली का शिकार हुआ है, तो फिर सवाल यह बनता है कि अगर बदहाली थी और आपके पाकिस्तान में ही इंटरेस्ट थे तो आपने किस हद तक बदहाली का सामना किया, सिवाय इन केसेस के? माली तौर पे हमने तो माली तौर पे बर्दाश्त किया ना, इन केसेस के माली तौर पे क्या नुकसान बर्दाश्त किया? आपके एहसासों में इजाफा हुआ या उसमें कमी वाक़ई हुई? ये हकाइक अवाम के सामने लेके आए, ये बताएं अवाम को। अवाम को तब मालूम पड़ेगा कि जो हम पे बीती हुई है वो आप पे भी बीती है। लेकिन अगर अवाम के मुकाबले में आपकी एहसासात में इजाफा हुआ है, अगर अवाम के मुकाबले में आपकी परेशानियां कम हुई हैं, अगर अवाम के मुकाबले में आप ज़्यादा बेनिफिशरी रहे हैं, अगर अवाम के मुकाबले में आपका मुस्तकबिल रोशन है, तो फिर ये माजी के तज़किरे सूट नहीं करते, सूट कुछ और करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि खुदा इनके मुकाबले में हमारा भी निगहबान होगा, हमारी भी आस को माना जाएगा, हमारी भी फरियादें जो हैं वो सुनी जाएंगी, हमारी भी उम्मीदें बर नहीं आएंगी और एक दिन ये धरती जो है वो सोना उगलेगी और सूरज की किरणें जो हैं वो अमनो आश्ती को लेकर ज़मीन पर उतरेंगी। उस सुबह का इंतज़ार है, वो सुबह इनके साथ आए या इनके बगैर आए, लेकिन हमारी नस्लों को देखने की खुदा तौफीक अता फरमाए।